इच्छाधारी मछली। कोस्टपुर नाम के एक गांव में नंदू और उसकी पत्नी रीना रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। नंदू मल्लाह था, इसीलिए वो नाव लेकर मछली पकड़ने समुद्र जाता। जो मछली पकड़ता वो बाजार लेकर बेचने जाता। मछलियां बेचकर जो भी पैसा बनाता उसी से उसका परिवार चलता था। नंदू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो नया जाल नहीं खरीद पा रहा था। वो अपना पुराना फटा हुआ जाल ही लेकर मछली पकड़ने जाता था। जाल फटा हुआ होने के कारण उसके जाल में बड़ी मछली नहीं फंसती थी। एक दिन शाम के समय नंदू अपनी पत्नी से बोला, जानती हो रीना, इस तरह अगर चलता रहा तो हमारा जीवन कैसे चल पाएगा। बड़ी मछली पकड़ने के लिए नए जाल खरीदने पड़ेंगे और नए जाल खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए वही पुराना जाल ही सहारा है। चिंता मत करो, तुम जो पैसा कमाते हो उससे हमारा जीवन चल ही रहा है। इसके अलावा हमारी तो कोई संतान भी नहीं है जिसके लिए पैसा जमा करके रखना पड़े। लेकिन परिस्थिति तो ठीक नहीं है ना, और कितने दिन हम मछली पकड़ने जा पाएंगे पता नहीं। पूरी जीवन मछली पकड़कर जो पैसा कमाया उससे तो केवल परिवार चलाया बस। ना नया पक्का घर बना पाया और ना ही सोने का गहना तुम्हारे लिए बनवा पाया। तुम कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है हमारे नसीब में। दूसरे दिन सुबह नंदू वही फटा हुआ जाल लेकर समुद्र जाता है और मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। पर पानी में मछली के बदले जूते, प्लास्टिक का डब्बा, यही सब फंसता है। अरे यार, हमारे नसीब में केवल जूता ही है क्या? कब से जाल फैला रहा हूँ और एक भी मछली नहीं फंसी। इस बार अंतिम बार जाल फेंकता हूँ। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो खाली हाथ घर चला जाऊंगा। 2 दिन हो गए, कोई मछली हमारे जाल में नहीं फंसी। इतना सब बोलकर नंदू अंत में गुस्से में जाल वहीं फेंक देता है। तभी वो देखता है कि उसका जाल हिल-डुल रहा था। हाँ, इस बार लगता है कुछ फंसा है। नंदू जाल को धीरे धीरे खींचता है और देखता है कि उसमें एक अजीब तरह की मछली फंसी हुई थी। अब ये कौन सी अजीब तरीके की मछली है? चलते हैं, पत्नी को दिखा कर आते हैं। इतना बोलकर नंदू मछली को झोले में रखकर घर चला जाता है। घर जाकर नंदू अपनी पत्नी को पुकारता है, रीना, रीना कहाँ हो? तुरंत इधर आओ, देखो क्या मिला है। रीना पति के पास आकर कहती है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ है? देखो देखो, हमारे जाल में आज क्या अजीब मछली फंसी है। अच्छा, ऐसा है क्या? दिख। नंदू झोले से मछली को बाहर निकाल कर रखता है तो ये देखकर रीना आश्चर्यचकित होकर पति से कहती है, ये कौन सी मछली है जी? बाजार में ले जाने पर तो बहुत पैसे मिलेंगे इसके। सो तो है, बहुत पैसे मिलेंगे। जाओ, मछली काटने वाला हंसुआ लेकर आओ। रीना मछली काटने वाला हंसुआ लाने जाती है और लेकर वापस आती है। मछली को काटकर झोले में रख दो, इसको बाजार में बेचकर आते हैं। जैसे ही वो लोग उस मछली को काटने को होते हैं, वैसे ही मछली कुछ बोलती है और ये देख नंदू और रीना आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों का उपकार करूंगी। अरे ये देखो रीना, ये तो कुछ बोल रही है। हाँ, ये तो मैं भी सुन रही हूँ।
अच्छा मछली, ये जो तुम बोल रही हो कि हम लोगों पर उपकार करोगी, पर करोगी कैसे? रीना की इतना कहते ही वो मछली एक बड़ी पक्षी में बदल जाती है। मैं हूँ इच्छाधारी पंछी, मेरा नाम है रूपशा और मैं हूँ पक्षी राज की बेटी। मेरी इच्छा हुई थी मछली बनकर समुद्र में तैरने की, इसीलिए मैंने मछली का रूप लिया, लेकिन तुम्हारे पति के जाल में आ फंस गई और जाल काटकर भाग नहीं पाई। अच्छा, हम तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन तुम हम लोगों का क्या उपकार कर सकती हो? तुमको अब और इस फटे हुए जाल को लेकर समुद्र नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर के पीछे रोज सुबह एक एक करके मछली रख दूंगी। उसको तुम बाजार में बेच देना और उसी से जो पैसे मिलेंगे उसी से तुम्हारा परिवार चलेगा। क्या बोल रही है जी? तुमको अब और कष्ट नहीं होगा और हम लोगों के कष्ट के दिन अब नहीं रहेंगे। क्या सच में यही होगा मछली पंछी? पंछी वहाँ से उड़कर चली जाती है। पंछी अपने वादे के मुताबिक रोज उस मल्लाह के घर के पीछे मछली रख जाती थी। नंदू उस मछली को लेकर पत्नी से कटवाकर बाजार में बेचने चला जाता। और लौटते वक्त उन पैसों को गिनते हुए खुद से कहता, वाह, आज तो बहुत सारे पैसे हुए हैं। कल फिर मछली बेचकर जो पैसे होंगे उससे पत्नी को एक सोने का गहना बनवा देंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब नंदू मछली बेच रहा था, उसी समय नंदू के पास बैठा कालू नंदू की तरफ, नंदू तो पहले बाजार में छोटी मछली लाता था, अभी उसे देख रहे हैं रोज रोज बड़ी बड़ी मछली काट कर लाता है। रोज रोज इतनी मछली आती कैसे है? लेकिन परिस्थिति तो ठीक नहीं है ना, और कितने दिन हम मछली पकड़ने जा पाएंगे पता नहीं। पूरी जीवन मछली पकड़कर जो पैसा कमाया उससे तो केवल परिवार चलाया बस। ना नया पक्का घर बना पाया और ना ही सोने का गहना तुम्हारे लिए बनवा पाया। तुम कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है हमारे नसीब में। कालू उसी दिन रात में नंदू के घर के पीछे छिप जाता है और खुद से कहता है, आज हमको देखना ही पड़ेगा कि नंदू कब मछली पकड़ने जाता है और कब लेकर वापस आता है। नंदू का मछली पकड़ते हुए जाना और आना किस तरह से होता है, ये देखने के लिए वो छुपा हुआ था। लेकिन रात बीतने के बाद सुबह होने वाली थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी मुंह में मछली लेकर आया और नंदू के घर के पास रखने लगा। कालू आश्चर्यचकित हो जाता है और खुद से कहता है, इतना बड़ा पंछी मछली लेकर आया? ठीक तभी वो पक्षी भी कालू को देख लेता है और खुद से सोचते हुए कहता, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों का उपकार करूंगी। मैं हूँ इच्छाधारी पंछी, मेरा नाम है रूपशा और मैं हूँ पक्षी राज की बेटी। मेरी इच्छा हुई थी मछली बनकर समुद्र में तैरने की, इसीलिए मैंने मछली का रूप लिया, लेकिन तुम्हारे पति के जाल में आ फंस गई और जाल काटकर भाग नहीं पाई। तुमको अब और इस फटे हुए जाल को लेकर समुद्र नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर के पीछे रोज सुबह एक एक करके मछली रख दूंगी। उसको तुम बाजार में बेच देना और उसी से जो पैसे मिलेंगे उसी से तुम्हारा परिवार चलेगा। लेकर आते हुए देख लिया, अब क्या होगा, ये तो सबको बोल देगा। इतना खुद से सोचकर उस पक्षी ने कालू को मुंह में दबा लिया और लेकर उड़ गया। इसके बाद नंदू बाजार में मछली बेचने से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। पुराने घर की जगह वो अपना नया घर ले लेता है और साथ में अपनी पत्नी के लिए नए नए गहने भी। और इसी तरह वो सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगता है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
हम लोग आपके लिए हर एक सप्ताह नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे।